देह में बीमारी होगी तो उसका कोई ना कोई इलाज जरूर है। शरीर में अगर कोई बीमारी है तो उसका भी इलाज हो सकता है। शरीर में कोई रोग लग गया, देह में कोई रोग लग गया, शरीर में कोई रोग बीमारी आ गई तो उसका इलाज हो सकता है। पर मन में अगर कोई रोग लग जाता है, मन में कहीं ईर्ष्या, कहीं मन के अंदर कोई रोग लग गया तो उसकी कोई बीमारी नहीं है, उसका कोई इलाज नहीं है। उसका यदि कोई इलाज है तो केवल शिव महापुराण की कथा, राम कथा, कृष्ण कथा, यही उसका इलाज है। उसके सिवाय उसका कोई इलाज नहीं है। शरीर के रोग को औषधि से मिटाया जा सकता है, पर जो मन का रोग है, कहीं हमारे भीतर अहम, काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, ये जो अंदर समा गया है, इसको मिटाने के लिए कोई दूसरी औषधि नहीं है, केवल भगवान का नाम है, केवल परमात्मा का नाम है। केवल एक औषधि है, वो भगवत भजन है, भगवत कीर्तन है। आज यदि ठाकुर श्री शरद सिंह जी सिसोदिया जी ने अगर ये कथा करवाई है, 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा जो ये कोटेश्वर क्षेत्र में चल रही है, तो ये हमारे भीतर का कोई भाव देवाधिदेव महादेव के चरणों में होगा। इसलिए ये पावन कथा आप और हमको सुनने को मिली है। कुछ कृपा, कुछ उदारता, कुछ दया उस परमात्मा की होती है, तब सत्संग मिल पाता। पत्नी, बच्चे, भोजन, घर, पानी, पत्नी, बच्चे, भोजन, पानी, घर, ये तुम्हारे जितने जन्म होंगे, 84 लाख योनियां हम जो लेंगे, जितनी बार हम मृत्यु लोक में जन्म लेंगे, प्रत्येक योनि में हमको ये सब कुछ मिलेगा। हर जन्म में हमें बच्चे भी मिलेंगे, हर जन्म में हमें पति भी मिलेगा, हर जन्म में हमें पत्नी भी मिलेगी, हर जन्म में हमें भोजन भी मिलेगा, हर जन्म में हमें पीने को पानी भी मिलेगा। पर हर जन्म में शिव महापुराण की कथा नहीं मिलेगी। प्रत्येक जन्म में शंकर की कथा नहीं मिल सकती। शिव कथा केवल ये मनुष्य की देह के लिए, मानव के शरीर के लिए। और जब एक बार हम देवाधिदेव महादेव का स्मरण कर लेते हैं, एक बार हम भगवान का भजन कर लेते हैं, एक बार हम शिव भक्ति में लग जाते हैं, तो फिर हम व्यर्थ के विचारों में नहीं फंसते। औषधि से, दवाई से शरीर के रोग को ठीक करने का हम विचार करते रहते हैं, प्लान बनाते रहते हैं, कुछ विचार करते रहते हैं। उसी तरह मन में जब काम जागे, लोभ जागे, आसक्ति जागे, वासना जागे, तृष्णा जागे, तब प्रयास करें कि हम भक्ति की ओर अग्रण्य, भजन की ओर अग्रण्य। एक भगवान का भजन करने वाला
बड़ा आनंद में रहने वाला, एक बड़ा प्रिय शिव जी का एक भगत था जिसका नाम था भीमा भगत। उसका नाम है भीमा भगत। और वो जो भीमा भगत है, शिव जी का गुणगान करने वाला, शंकर का भजन करने वाला, शिव की स्मरण करने वाला, शिव भक्ति में डूबने वाला, शंकर का गुणगान करने वाला, शिव भक्ति में रमने वाला, वो भीमा भगत अपनी धर्म पत्नी के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ भगवान के भजन में लगा रहता था। नगर में जो काम उसको मिल जाता, जो कार्य उसको मिलता, कोई किसी के यहाँ पर अगर बोझा ढोना है तो लोग कह देते भीमा को बुला लो, भीमा भगत को बुला लो। किसी के यहाँ अगर कोई शादी हो रही है, कोई काम बड़ा है तो कह दिया भीमा भगत को बुला लो। उस भीमा भगत को लोग बार बार बुलाते थे कि हमारे यहाँ शादी है, हमारे यहाँ बुला हुआ है, हमारे यहाँ ये काम है, हमारे यहाँ वो काम है। ये काम कर देता था, थोड़ा सा कुछ मिल जाता था तो घर का गुजारा हो जाता। ये कथा नहीं है, यह हमारे जीवन का एक चरित्र है, इसको बड़े ध्यान से सुनना। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हो, बहुत मन लगाकर कथा सुनना, चित्त लगाकर बैठना, व्यर्थ की बातों में अपने समय को बर्बाद मत करना, क्योंकि बहुत दूर दूर से तपती हुई धूप में आप लोग यहाँ आकर बैठे हो, तो उस समय की कीमत को समझना, उसको जानने का प्रयास करना। ये कार्यकर्ता आप लोग नीचे बैठ जाओ। ये जितने कार्यकर्ता हैं यहाँ पर नीचे बैठ जाओ, आप लोग नीचे बैठ जाओ, वहीं पर बैठ जाइए, वहीं की वहीं बैठ जाओ, जहां पर खड़े हो वहीं बैठ जाइए। भीमा भगत भगवान की अविरल भक्ति में रमा रहता था, भगवान के भजन में रमा रहता था। जो कोई काम मिलता उस काम को वो कर देता। बहुत अच्छा परिवार चल रहा है, बहुत अच्छा सब काम चल रहा है, कोई कमी नहीं है, कोई किसी चीज की, किसी बात की कोई कमी भीमा भगत के यहाँ नहीं है। पत्नी भी खुश है, बच्चे भी खुश हैं, भीमा भगत भी खुश है। जिसके पास संतोष रूपी धन होता है, जिसके पास में 1 रुपया भी मिले ना और उसमें अगर प्रसन्नता है तो जिंदगी सार्थक हो जाती है। और बहुत मिलने के बाद भी अगर मनुष्य के भीतर संतोष रूपी धन नहीं है तो वो करोड़ों की संपदा भी बेकार है। और संपदा का कोई मोल तत्व नहीं है, फिर करोड़ों की संपदा भी बेकार है। जैसे एक गुरुजी के 2 चेले, गुरुजी ने सेठ जी के यहाँ भोजन करने भेजा, दोनों चेले भोजन करने गए, सेठ जी ने भोजन करा के दोनों को 1-1 रुपया दे दिया। एक खुश था, एक गुस्से में था। एक खुश है और एक गुस्से में। गुरुजी ने दोनों से पूछा कि तुम दोनों भोजन करने एक ही सेठ जी के यहाँ गए थे, तो एक खुश है और एक गुस्से में दुखी हो रहा है, रो रहा है, उसका कारण क्या है? तो जो खुश था, गुरुजी ने उससे पूछा कि तू क्यों खुश है? अरे गुरुजी, सेठ जी ने मुझे 1 रुपया दिया है, इसलिए मैं बड़ा खुश हूं। वो सेठ कभी किसी को अठन्नी नहीं देता था, आज मुझे 1 रुपया दिया, इससे बढ़कर खुशी दुनिया की कुछ नहीं हो सकती। अब सेठ जी ने 1 रुपया दिया तो वो खुश हो गए। गुरुजी ने दूसरे से पूछा, तू क्यों दुखी है? तेरे दुख का क्या कारण है? तू क्यों रो रहा है? उसने कहा, सेठ जी के यहाँ भोजन करने गया था, मैंने सोचा था इतना बड़ा सेठ है, खूब पैसा है, तो खूब जोरदार
भोजन कराकर दक्षिणा देगा, पर बताओ उसने 1 रुपया ही दिया। अर्थात गुरुजी ने कहा तूने अभिलाषा बहुत कर ली थी, बहुत इच्छाएं कर ली थी, इसलिए तू आज रो रहा है। इसने अभिलाषा नहीं करी, इच्छा नहीं करी, इसलिए आज खुश होकर जिंदगी को जी रहा है। भीमा भगत की अभिलाषा इतनी नहीं थी। भीमा भगत को जो मिल जाता था उसमें वो भगवान का भजन करता था। भीमा भगत काशी में रहता और भगवान की भक्ति में डूबा रहता था। उसको कोई मतलब नहीं, जिसने बुलाया भैया भीमा काम कर दे, हो भाई भीमा ये काम कर दो, हो भाई ये कार्य कर दो, हो भाई, जो बुलाता भीमा भगत वहां चले जाता, अपना कार्य कर आ जाता। 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया जो मिलता था उस समय पर, उसमें अपनी जिंदगी को गुजारा कर लेता। एक दिन काशी नरेश को मालूम पड़ा कि ये भीमा भगत है कोई, और भगवान की भक्ति भी करता है, कमाता भी है और अपनी जिंदगी जीता है, किसी से कोई शिकवा शिकायत इसके जीवन में नहीं। काशी नरेश ने भीमा भगत को बुलाया और भीमा भगत को बुलाकर काशी नरेश ने कहा आज से तुम हमारे यहां काम करो, महीने की 1 सोने की मुद्रा तुमको मिलेगी। भीमा भगत और खुश हो गया, भगवान ने मुझको पहले देता था उसमें भी संतुष्टि थी, अब राजा दे रहा है उसमें भी संतुष्टि। बड़ा खुश हो गया, बड़ा खुश, पत्नी भी खुश, बच्चे भी खुश, भीमा भगत भी खुश। अब थोड़ा थोड़ा पैसा बचने लगा, भीमा भगत जोड़ने लगा, रखने लगा, समय निकलता गया। एक दिन भीमा भगत राजा के यहां से कार्य कर आ रहा था, इतने में किसी यक्ष ने आवाज लगाई, भीमा इधर आओ। भीमा ने आवाज सुनकर पलट कर देखा, मुझे कौन बुला रहा, इधर आओ भीमा। भीमा दौड़ कर आया, कौन हो तुम? मैं यक्ष हूं, मेरे पास में 5 घड़े सोने के असरफियों से भरे हुए रखे हैं, मैं तुम्हारी भक्ति को देखकर वो 5 घड़े तुमको देना चाहता हूं। भीमा भगत ने मन में सोचा कि क्या करूंगा लेकर, मेरे को सोने की एक असरफी मिल तो रही है, करना क्या है मुझको। उस परमात्मा ने पेट अगर हमको दिया है तो उसको भरने की जवाबदारी भी उस परमात्मा ने अपने पास रखी है कि मैंने पेट दिया है तो भरूंगा भी मैं, तुझे भूखा नहीं मरने दूंगा। पेट मैंने दिया है, भर दूंगा। पेट भरने की जवाबदारी भोलेनाथ की है, पर तुम्हारे घर की पेटी भरने की जवाबदारी भोलेनाथ की नहीं है कि तुम्हारे यहां करोड़ों का धन भोलेनाथ जी देंगे या बहुत संपदा देंगे या तुम्हारी पेटी भोलेनाथ जी बना ना। भोलेनाथ जी कहते मैं पेट भर दूंगा, क्योंकि उसकी जवाबदारी मेरी है, क्योंकि मैंने तुझे जन्म दिया, मैंने तुझे पृथ्वी पर पैदा किया, ये जवाबदारी मेरी है। अब भीमा भगत सोने की असरफियां से भरा हुआ हंडा पाने के लिए भीमा भगत ने तुरंत कह दिया। थोड़ा सा लोभ, थोड़ा सा लालच अंदर जागृत हुआ, और अंदर जब लोभ जागृत हुआ तो भीमा भगत ने सोने की असरफी के हंडे लेने के लिए तैयार हो गया। लाओ दे दो। यक्ष ने कहा तुम घर जाओ, तुम्हारे हंडे घर पर पहुंच जाएंगे। सोने के हंडे घर पर पहुंच गए। भीमा भगत ने खोल कर देखा, 4 सोने के हंडे भरे हुए थे और 5वें नंबर का हंडा थोड़ा सा खाली था। पत्नी ने देखा ये क्या है, भीमा भगत ने सब पत्नी को बता दिया। पत्नी बड़ी खुश हो गई, परिवार बड़ा खुश हो गया, इतना सारा सोना मिल गया, इतने सारे हंडे मिल गए, इतना वैभव मिल गया। भीमा भगत को बड़ा दुख हुआ। यक्ष ने तो कहा था कि 5 हंडे भरे हुए हैं, 1 हंडा तो थोड़ा सा खाली है। 1 हंडा थोड़ा सा खाली है। पत्नी ने कहा तो क्या हुआ, जो दिया वो कम थोड़ी ना दिया। भीमा भगत को लग गया नहीं, इस हंडे को तो मैं भर दूंगा। राजा के यहां से जो कमाई करके लाता था वो कमाई उसमें डालना प्रारंभ करा, हंडे को भरना प्रारंभ करा। निकलते निकलते 25-30 साल हो गए पर हंडा नहीं भरा रहा।
वो हंडा नहीं भराया। भीमा भगत आजकल अच्छे से सेवा नहीं कर रहा राजमहल में। राजा को सूचना मिली कि ये अच्छे से काम नहीं कर रहा। भीमा भगत से पूछा तुम आजकल काम नहीं कर रहे हो? भीमा भगत ने कहा सरकार एक असरफी से मेरा क्या होगा, थोड़ी तनख्वाह बढ़ा दीजिए। राजा ने 5 असरफी कर दी। उसके बाद भी भीमा भगत ले जा के डालने लगा, पर वो हंडा नहीं भराया। राजा ने फिर भीमा भगत को देखा कि कारण क्या है आखिर। तो राजा ने, भीमा काम कर रहा था और राजा ने मुख से कह दिया क्यों और भीमा भगत कहीं यक्ष के 5 अंडे के चक्कर में तो नहीं फंस गए तुम? और वो 5 अंडे वो 5 अंडे यक्ष के जिसके चक्कर में तुम फंसे हो, उसका एक हंडा थोड़ा सा खाली होगा और वो हंडा जिंदगी भर नहीं भराएगा। भीमा भगत ने राजा से कहा बिल्कुल सत्य कहते हो, उसके चक्कर में मेरा भजन छूट गया, उसके चक्कर में मेरा भोजन छूट गया, उसके चक्कर में मेरा नाम कीर्तन छूट गया, उसके चक्कर में मेरा संतोष, मेरी नींद, मेरा चैन, सब कुछ समाप्त हो गया, सब कुछ चले गया। बस एक परिवार रूपी हंडे को भरने के चक्कर में घर बनाना है, गाड़ी लाना है, बंगला बनाना है, जमीन खरीदना है, बेटों के लिए कुछ करना है, बेटी के लिए कुछ करना है, रिश्तेदारों के लिए कुछ करना है, मेरे परिवार के लिए कुछ करना है। ये परिवार का जो हंडा है ना, इस परिवार के हंडे को कितना भी भरने का प्रयास करो, तुम कितना भी इनके भरते जाओ, ला ला कर देते जाओ, फिर भी यह परिवार का हंडा मरते दम तक नहीं भराता है। यह परिवार का हंडा मरते दम तक नहीं भराता। शरीर में बुखार आ रहा है, ठंड लग रही है, शरीर कांप रहा है, तो भी खेत में गेहूं चना काट रहा है। अब कोई पूछे उससे, एक किसान से, दुनिया के लोग कहते हैं किसान सबसे ज्यादा सुखी रहता है। उसका शरीर देखना, धूप में तपा हुआ होगा, एक एक गेहूं के दाने को फटक फटक कर निकाल निकाल कर रखता जाएगा। एक गेहूं का दाना भी इधर उधर नहीं होने देता, पूरा दाना बटोर कर मंडी में लेकर जाता है, और मंडी में जब उस अनाज की कीमत उसकी मेहनत से भी जब कम मिलती है, तब किसान की आंख में आंसू भर आता है। अब वो किसके भरोसे, अब वो किसके सहारे? आखिरी में वो परमात्मा पर छोड़ता है, आखिरी में वो भगवान पर छोड़ देता है कि अब तेरे भरोसे पर जी रहा हूं, अब ये तेरा है, अब मेरा नहीं है। शरीर में ताप पड़ रहा है, शरीर में बुखार आ रहा है, सिर दुख रहा है, घुटना दुख रहा है, पांव दुख रहा है, हाथ दुख रहा है, उसके बाद भी मेहनत कर रहा है। उसके बाद भी वो मेहनत में लगा हुआ है, और किसके लिए कर रहा है? किसान भी 2 रोटी खाता है, 2-4 गिलास पानी पीता है, वो भी जितना तो परिवार वाले ऐश की जिंदगी जीते होंगे, किसान उतना खेत में काम करता है, मेहनत करता है, कमाता है, लाता है। किसके लिए ला रहा है? किराने की दुकान पर काम करने वाला किसके लिए कमा रहा है? कपड़े की दुकान पर काम करने वाला कपड़े किसके लिए बेच रहा है? इतने बड़े बड़े शॉपिंग मॉल डाल रखे हैं, इतने बड़े बड़े व्यापार के केंद्र डाल के रखे हैं, किसके लिए डाल कर रखे हैं? अपने परिवार का हंडा भरने के लिए, किसी दूसरे का हंडा भरने के लिए नहीं। तो भी वो परिवार का हंडा खाली की खाली है। फिर तो महाभारत का वो चरित्र कितना सुंदर होगा, स्मरण करिएगा। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर सब जा रहे हैं, और जाते जाते इन पांडवों ने देखा, एक गाय बछिया को जन्म देती है, और गाय बछिया का दूध पीती है।
बछिया को गाय का दूध पीना था, परंतु अर्जुन ने देखा कि गाय ने बछिया को जन्म दिया और बछिया का दूध पी रही है। अर्जुन आश्चर्य में पड़ गया। आगे गया तो क्या देखता है, एक पक्षी जिसके पंख पर राम और श्याम लिखा हुआ है। पक्षी उड़ता उड़ता आया और उड़ते उड़ते आकर उसने मरे हुए कुत्ते का मांस नोचा और चले गया। अर्जुन आश्चर्य में पड़ गए। पक्षी के पंख पर राम और कृष्ण लिखा है, पक्षी के पंख पर राम और श्याम लिखा है, और ये मरे हुए कुत्ते का मांस खा रहा। फिर देखा, एक हाथी के दो मुंह, दोनों मुख से भोजन कर रहा है तो भी हाथी का पेट नहीं भरा रहा। अर्जुन आश्चर्य में पड़ गया, ये कैसी लीला है। और आगे गया, उसने देखा एक बड़ा सारा पत्थर ऊपर पहाड़ से लुढ़कता लुढ़कता आ रहा है। उसने बड़े बड़े वृक्षों को गिरा दिया। एक छोटे से घास के तिनके ने उस पत्थर को रोक दिया। एक घास का तिनका उस पत्थर को रोक देता। अर्जुन आश्चर्य में पड़ जाते हैं, कैसी लीला है। अर्जुन भगवान कृष्ण के पास गए और उनसे विनती करी, आज मैंने कुछ आश्चर्यजनक चीजें देखी है, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। क्या आश्चर्य है अर्जुन? अर्जुन ने कहा, एक गाय ने बछिया को जन्म दिया। अभी तक मैंने देखा था गाय जिस बछिया को जन्म देती थी वो बछिया गाय का दूध पीती थी, परंतु आज मैंने देखा कि गाय ने बछिया को जन्म दिया और गाय ने बछिया का दूध पिया। फिर मैंने देखा एक पक्षी के पंख पर राम श्याम लिखा है, उड़ते हुए आया, मरे कुत्ते का मांस खाकर चले गया। फिर मैंने देखा हाथी के दो मुंह है, दोनों मुंह से भोजन कर रहा है पर हाथी का पेट नहीं भरा रहा। फिर मैंने देखा एक बड़ा सारा पत्थर लुढ़कते लुढ़कते आया और बड़े बड़े वृक्षों को, बड़े बड़े पेड़ों को उसने गिरा दिया, बड़े बड़े वृक्षों को उसने गिरा दिया, और एक घास के तिनके ने उस पत्थर को रोक दिया। अर्जुन कहते हैं, मुझे समझ में नहीं आता ये कैसी लीला है। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन अब कलयुग आ गया, ये कलयुग की लीला चालू हो गई। गाय बछिया को जन्म दे रही है और बछिया का दूध पी रही है, उसका मतलब है माता पिता बेटी को जन्म देंगे और उससे नौकरी और सर्विस कराकर उसका जो धन आएगा वो माता पिता खाएंगे। ये कलयुग है। गाय बछिया को जन्म देगी और बछिया का दूध पिएगी। और सुन अर्जुन, पक्षी के पंख पर राम श्याम लिखा है और पक्षी आकाश मार्ग से उड़ता हुआ आया और मरे कुत्ते का मांस खाकर चला गया। अरे ये पक्षी राम श्याम लिखा है, ये राम नाम कृष्ण नाम की चादर को दुनिया के लोग बदनाम कर देंगे। दिन में चादर ओढ़ेंगे और रात में वही कुछ गलत काम कर जाएंगे। ये कलिकाल बड़ा विचित्र रहेगा अर्जुन, बड़ा विचित्र है कलिकाल, इसको समझना होगा। पहले आश्रम में रहने वाले, मठ मंदिर में रहने वाले, भगवान के भजन में रहने वाले, वन में रहने वाले, सत्संग में रहने वाले, भगवान की भक्ति में रहने वाले, आश्रम में रहने वाले, मठ मंदिर में रहने वाले, साधु संत सन्यासी तपस्वी साधक उपासक, ये जितने होते थे, इनको रामायण गीता भागवत शिवपुराण भगवान के भजन राम और कृष्ण से मतलब रहता था। पर धीरे 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 कलिकाल का प्रभाव बढ़ता गया। जो बड़े बड़े मठ मंदिर आश्रम आदि कादिक होते चले गए, अब वो राम कृष्ण शिव भक्ति भगवान का भजन कीर्तन इसको छोड़कर कहीं ना कहीं संसार के लोगों में कहीं ना कहीं वो अंदर प्रवेश करते चले गए। भगवान छूटता गया, रामायण छूटती गई, गीता छूटती गई, पुराण छूटती गई, और जो बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े पद पर रहे वो धीरे धीरे संसार के लोगों में भरमाते चले गए। पहले के संत, पहले के साधु, पहले के गुरु, पहले मठ में रहने वाले, पहले आश्रम में रहने वाले, पहले साधु के रूप में रहने वाले, पहले संत के रूप में रहने वाले, पहले के भगवंत, पहले के भजन करने वाले राम और कृष्ण को पकड़ना चाहते थे। आज के जमाने के लोग
किसी न किसी सत्ताधारी को पकड़ने का प्रयास करते हैं कि वो हमारे हो जाएं, वो हमसे जुड़ जाएं, वो हमारे हो जाएं। आज का दुनिया पलट गई है, बदल गई, बदल गई। अर्जुन ने कहा मैंने तीसरा देखा, एक हाथी के दो मुंह हैं और दोनों मुख से भोजन कर रहा है, उसका पेट नहीं भरा रहा। अरे अर्जुन मत चिंता कर, एक एक व्यक्ति की दो दो दुकानें होंगी, दोनों दुकान से कमाएगा तो भी घर का गुजारा नहीं हो पाएगा, ये कलिकाल चलेगा। एक दुकान से नहीं, दो दो दुकान डालकर बैठेगा, दो दुकान से कमाएगा। हमारी कपड़े की भी दुकान, हमारी इसकी भी दुकान, हमारी उसकी भी दुकान। छोटा भाई ये करे ने बड़ा भाई ये करे, छोटा लड़का ये करे ने बड़ा लड़का ये करे, हमारी बहन ये करे ने भाई ये करे। इतनी जगह से कमाई होने के बाद भी घर में रोज क्लेश है, रोज अशांति है, रोज चिड़चिड़ है। पति की भी नौकरी है, पत्नी की भी नौकरी है, बच्चे भी एजुकेशन अच्छी कर रहे हैं, पढ़ाई अच्छी चल रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, उसके बाद भी हमें शांति रत्ती भर की नहीं है। कहां गई वो? किसके लिए कमा रहे हो? किसके लिए भाग दौड़ कर रहे हो? इंदौर जैसी सिटी में, मुंबई जैसी सिटी में, दिल्ली जैसी सिटी में, बड़े बड़े नोएडा जैसी सिटी में, पुणे जैसी सिटी में, बेंगलोर जैसी सिटी में सुबह 8 बजे से घर से निकलता है, 11 बजे ऑफिस पहुंचता है। 11 बजे ऑफिस में गया, 5 बजे तक, 6 बजे तक ऑफिस करा, 6 बजे घर से निकलेगा, रात को 10 बजे अपने घर पहुंचता है। घर पहुंचा, मुंह हाथ धोए, 2 रोटी खाई और पड़ गया, फिर उठा, फिर चल दिया, फिर उठा, फिर चल दिया। ये जिंदगी है मनुष्य की। परिवार का हंडा कितना भी भरना चाहो, मर जाओगे, आखिरी में अर्थी पर पड़े रह जाओगे, पर परिवार का हंडा जिंदगी भर नहीं भरा पाएगा। जिंदगी भर कभी एक फरमाइश पूरी होगी, दूसरी फरमाइश आ जाएगी, दूसरी फरमाइश पूरी होगी, तीसरी फरमाइश आ जाएगी, तीसरी फरमाइश पूरी होगी, चौथी फरमाइश आ जाएगी। कहीं इसका संबंध करना है, उसकी शादी करना है, उसका मायरा भरना है, छपड़ा टूट गया उसको बनाना है, मेरे बाजू वाले की मेड़ टूट गई उसको करना है, पानी का पाइप लाना है, मोटर डालना है। ये परिवार का जो हंडा है, ये कभी जिंदगी में नहीं भरा सकता। बस एक काम करना है, इस परिवार के हंडे को काशी नरेश ने उस भीमा भगत से कहा, एक काम करो, इस परिवार के हंडे को, ये 5 कर्म के हंडे को, इसको ले जाकर देवाधिदेव महादेव को वापस दे दो, यक्ष को वापस दे दो और उनसे कहो हमको ये हंडा नहीं चाहिए, हमें जितना मिल रहा है ऐसा देना मेरे भोलेनाथ, जितना तू दे बस ऐसा देना कि मेरे भाग्य का देना, उसी को करोड़ों का बना देना और उसी को आनंद करा देना। जो दे वो अच्छा देना। हमें ऐसा धन मत दे देना कि बड़ी बीमारी हो जाए, हमें ऐसी संपदा मत दे देना कि हम रोग से ग्रसित हो जाएं, हमें ऐसा धन मत देना कि हम तिल तिल घटते चले जाएं। ऐसा धन नहीं चाहिए। हमें धन वो देना जो मेरी किस्मत का हो, मेरे भाग्य का हो, मेरे लिए जो रखा हो वो मुझे देना। मुझे दूसरे के हिस्से का नहीं चाहिए, मुझे दूसरे के कई लोग चप्पल चुरा कर ले जाएं, कोई लोग चेन चुरा के ले जाए, कोई लोग मंगलसूत्र चुरा कर ले जाएं। ये चोटे दुनिया भर में जितनी जगह कथा होती है वहाँ चोरी करने पहुँच जाते हैं। इनसे पूछो ये कितने साल से चुरा रहे। लाखों की चेन, 50,000 की चेन, 1 लाख की चेन, 25,000 की चेन, 50,000 की चेन, कितनी बार चुराई होगी, कितनों की चुराई होगी। इतनी बार चोरी करने के बाद भी चोटे आज तक चोटते ही रही है। कित्तों की पानी की मोटर चुरा ली होगी, कित्तों के कुएं का बोर का मोटर चुरा ली होगी, कित्ते के कुएं की मशीन चुरा ली होगी। उसके बाद भी ना जाने कितनों की मोटरसाइकिल चुराई होगी, कितनों की गाड़ी चुराई होगी। उसके बाद भी ये चोटे की, अरे बोलो जम के बोलो, चोटे की चोटे ही रही है। तुम्हारे यहाँ दूसरी पानी की मोटर आ गई, तुम्हारे यहाँ दूसरी गाड़ी आ गई, तुम्हारे यहाँ दूसरी चेन आ गई, तुम्हारे यहाँ दूसरा मंगलसूत्र आ गया, तुम्हारे यहाँ दूसरी घड़ी आ गई, तुम्हारे यहाँ दूसरी चप्पल आ गई। क्यों? उसने तो चोरी करी थी पर देने वाले ने वापस लौटा दिया। ये उसकी कृपा थी। ये चोर ले, वो चोटा आज तक चोटा है, वो आज तक नहीं सुधरा है, वो चोटा की छोटा ही है। आज भी तुक्तान लगा के आए, ने मोबाइल चुरा लो, नहीं ये चुरा लो, नहीं वो चुरा लो, उसके बाद भी वो चोटा की चोटा ही रिया। और जिसका चले गया उसने फिर नया ले लिया, उस परमात्मा की कृपा से इसके दिन फिर गए, पर वो चोटा की
छोटा ही रह गया, वो नहीं उन्नति कर पाया, तरक्की नहीं कर पाया। हंडा नहीं भरना है हमको, वो हंडा, परिवार का जो हंडा है वो बहुत मुश्किल है कि भरा जाए। आप लोगों के परिवार का हंडा भरा गया हो तो बात दूसरी है, क्योंकि तुम तो कोटेश्वर के पास के। पर शिव पुराण कहती है परिवार का हंडा भरना बहुत कठिन है साहब, सबको संतुष्ट करना बहुत कठिन है। परिवार में 5 सदस्य रहते हैं, परिवार में 10 लोग रहते हैं, वो 10 खुद आपस में एक दूसरे से संतुष्ट नहीं रह पाते तो दूसरे की क्या बात करें कि दुनिया कैसे संतुष्ट हो जाएगी। हम दुनिया को संतुष्ट करने चले, हम दुनिया को प्रसन्न करने चले, हम दुनिया को खुश करने के लिए चले, कैसे हो जाए? कितना भाव से मेरे महादेव कहते हैं कि मैंने तुझे जन्म तेरे लिए दिया है, किसी दूसरे के लिए नहीं दिया। जगत गुरु शंकराचार्य जी तो कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म बार बार मृत्यु के प्रपंच से तुम्हें छूटना है। कब तक जन्म लोगे? कब तक? जन्म और मृत्यु के प्रपंच से हम छूट जाए, उसके भजन के बल को हम बढ़ाएं। कहा एक हाथी के 2 मुख, दोनों मुख से भोजन करे तो पेट ना भराए। दुनिया के लोगों ने व्यापार बढ़ा लिया, खूब व्यापार बढ़ाया, खूब व्यापार बढ़ाया, खूब जमीन बढ़ाई, खूब व्यापार बढ़ाया, मकान बढ़ाया। छोटा सा था 2 मंजिल का कर लिया, छोटा सा था पीछे बाड़ा बना लिया, छोटा सा मकान बड़ा कर लिया, जमीन बढ़ा ली, व्यापार बढ़ा लिया, घर बढ़ा लिया, वंश बढ़ा लिया, सोना बढ़ा लिया, चांदी बढ़ा ली, हंडा बढ़ा लिया, ट्यूबवेल बढ़ा लिया, कुआं बढ़ा लिया, दुनिया का सामान बढ़ा लिया, फसल बढ़ा ली, पर भजन नहीं बढ़ा पाया। जिस दिन भजन बढ़ जाता उस दिन सब बढ़ जाता। भक्ति नहीं बढ़ा पाया, विश्वास नहीं बढ़ा पाया। जिस दिन भक्ति और विश्वास दोनों प्रबल हो जाए, भक्ति और विश्वास जिस दिन दृढ़ हो जाए, उस दिन परमात्मा मिल गए। आपका विश्वास क्यों नहीं बढ़ता? एक पत्र आया है, देखिए। मेरा नाम पंडित नवीन कुमार, पिता मनोहर लाल शर्मा। मैं ग्राम गाजनोद, तहसील बदनावर, जिला धार का रहने वाला हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं ग्राम गाजनोद, तहसील बदनावर, जिला धार का रहने वाला हूँ गुरुजी। आज से 1 वर्ष पूर्व मेरी माता को पेट में बहुत जोर से दर्द हुआ। डॉक्टर को बताने पर उन्हें बताया कि उनके पेट में कैंसर की गठान है। कैंसर की गठान है। मेरी माँ की उम्र 68 वर्ष है गुरुजी। 18 वर्ष पूर्व ही उनको स्तन में कैंसर हुआ था। 18 साल पहले कैंसर हुआ स्तन में, उसका इलाज करवाया, ऑपरेट करवाया और ऑपरेट करवाया, इलाज करवाया। डॉक्टरों ने सारा इलाज कर दिया। माता का कैंसर थोड़ा ठीक हो गया, अच्छी हो गई थी, पर फिर वापिस पेट में कैंसर की गठान वापिस आ गई। गुरुजी, हमने बड़ौदा के मुनियाश्रम बड़ोदरा के हॉस्पिटल में माता का इलाज चालू कर दिया। डॉक्टर ने कहा इनको कैंसर की गांठ है, वो वापस निकालना पड़ेगी, और फिर वापस कैंसर का क्रम चालू हुआ। गुरुदेव बड़े हार चुके थे, बड़े दुखी हो गए थे गुरुदेव। फिर विचार करा क्या करा जाए। तब सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर
मेरी बहन अनीता गई और वहां से एक रुद्राक्ष लेकर आ गई। उसी को पानी में गला देते, शिव जी को चढ़ा देते। आपने कथा में बार बार कहा है कि शंकर जी को जल चढ़ाकर उसका आचमन करना चाहिए। एक बेलपत्र शिव को चढ़ी हुई कुंडकेश्वर महादेव के नाम से खाना चाहिए। वही हमारी माता को हमने देना चालू कर दिया। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए तारीख दे दी कि इनको लेकर आ जाना, हम पेट में से गांठ निकाल देंगे कैंसर की और कीमो चालू कर देंगे। गुरुदेव, हम उस जल को माँ को पिलाना प्रारंभ करा और माँ को जल पिलाते, एक बेलपत्री रोज खिलाते, आचमन कराते, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कराते। गुरुदेव वापिस बड़ौदा के उसी हॉस्पिटल में ऑपरेशन के लिए लेकर गए। डॉक्टर ने दूसरी बार फिर जांच करी और जांच करी तो बाबा ने कृपा कर दी, वो गठान गल गई और उसकी जगह एक छोटी सी पत्थरी रह गई। अब ठीक है, वो बैठिए। हर हर महादेव। शिव तत्व को जानना। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है, देखिए। मैं गुरुजी बदनावर की रहने वाली हूं, मैं अपना नाम नहीं बता सकती, पर मुझ पर जो देवादिदेव महादेव ने कृपा करी है मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती। गुरुदेव, अपने आंसुओं से भी इस पत्र को लिखूं तो कम ना होगा। मेरे गुरुदेव, मेरी शादी को 10 वर्ष हो गए थे। पिछले से 6 साल से मेरा पति किसी और लड़की के चक्कर में पड़ गया। मेरा एक बेटा भी है गुरुदेव, जो कि 8 वर्ष का है। ऐसे में कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। रोज रोज घर में लड़ाई झगड़े होने लगे। मेरी मानसिक स्थिति खराब हो गई। साथ ही साथ सब देखकर मेरा बेटा भी परेशान होने लगा, क्योंकि मेरे पति उससे शादी करने को तैयार हो गए, जो दूसरी लड़की थी। फिर मेरी सासू माँ, जो हर समय मेरा साथ देती है, उसने मुझसे कहा, बेटा तू भी पशुपति व्रत कर, मैं भी पशुपति व्रत करती हूँ। गुरुजी कथा में पशुपति व्रत की महत्वता बताते हैं। अगर बेटे की बुद्धि संवर जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो 4 दिन बाद शादी है उसकी। वो अकेले जाकर शादी कर रहा है मंदिर में। ठीक है माँ। पशुपति व्रत प्रारंभ किया। पहला सोमवार पड़ा, पशुपति व्रत किया। व्रत करते 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 शादी तो टल गई, आगे बढ़ गई। गुरुदेव 5 व्रत पूरे हो गए। 5 व्रत पूरे होने के बाद भी उनका मन उससे हटा नहीं। आपने एक बार मक्खन का शिवलिंग का स्मरण करने का बोला था, वो भी मैंने करा गुरुदेव, पर वो भी नहीं हुआ। तब मैं हार गई। मेरी सासू जी ने कहा, सियोर वाला महाराज, शंकर जी की पंचायत, शिव पंचायत, जिसमें देवी होती है, गणेश होते हैं, विष्णु होते हैं, सूर्य होते हैं, शिव होते हैं, उसका पूजन का बोला है। माँ अब वो कहाँ ढूंढने जाऊंगी? चल तो बेटा, कहीं ना कहीं तो शिव पंचायत होगी। हमने सब दूर पता करा, कहीं शिव पंचायत नहीं मिली। तब हम रतलाम पहुंचे। रतलाम में शिव पंचायत का मंदिर था। वहीं पर जाकर हमने शिव जी से प्रार्थना करी। फिर भी मेरा मन नहीं, क्योंकि वो मानने को तैयार नहीं थे। गुरुदेव केवल 15 दिन हुए और हम शिव पंचायत का पूजन कर कर आए, और बाबा की कृपा से वो लड़की किसी दूसरे लड़के के साथ चली गई और मेरा पति मेरा हो गया। शिव तत्व है। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूं नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूं, उठा लो, उठा लो। उस पे भरोसा अगर किया है, उस पे विश्वास अगर किया है, तो उसने साध लिया। आप लोगों से कहना चाहूंगा, बड़ी दूर दूर से आए हो, धूप में खड़े हो, अपार जन समुदाय, लाखों की भीड़, लाखों भक्तों का आगमन। शरद जी सिसोदिया जी ने कल भी टेंट बढ़ाया, परसों भी बढ़ाया, रोज बढ़ाते हैं, पर तुम रोज उससे ज्यादा बढ़कर आ जाते हो।
तो करे भी क्या, विचारणी हो जाता। शरद जी, कई बार लोग पूछते हैं सीहोर में आकर कि टेंट कितना लगाना पड़ेगा कथा के लिए, तो समिति के लोग कहते हैं कि अब हम कैसे बता सकते हैं कि कितने आएंगे, कि ये कोई भरोसा है? इस जंगल में तो किसी को भी अंदाजा नहीं होगा। रे बोलो सही है कि गलत है? अरे बोलो, जम के बोलो जरा। इस जंगल में किसी को अंदाजा नहीं होगा कि ये लाखों की संख्या में लोग यहां पहुंचेंगे। किसको अंदाजा? पर तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अनु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। अब कोई कह रहा था, गुरुजी लोग गर्मी में से आते हैं पर पंडाल में ऐसे बैठते हैं कि इनको कोई को गर्मी भी नहीं लगती। हमने कहा ये विद्युत विभाग के कितने तो पंखे लगे हैं, पवन चक्की लगी, ये भी तो हिलती रहती दिनों भर। तो कहे गुरुजी इसकी हवा थोड़ी ना आती है। हमने कहा भले ना आए पर महादेव की हवा तो आती है ना, बस बहुत सुख दे जाती है, बहुत है। अब शिव भक्ति का बस तत्व ही यही है। परिवार का हंडा नहीं भर सकते, भजन के हंडे को भरना प्रारंभ कर दो, भक्ति को करना प्रारंभ कर दो। हम ये नहीं कहेंगे कि तुम खेती छोड़ दो, जमीन छोड़ दो, जायदाद छोड़ दो, घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, तुम कुछ मत छोड़ो, तुम तो उसी में रहो, उसी में। हम मना भी नहीं करेंगे, हम तो 2 बार रोटी खाते हैं, तो हम ये भी नहीं कहेंगे कि तुम 2 बार खाओ, तुम तो 4 बार खाओ, पर किसी के प्राण मत खाओ। मना थोड़ी ना, खाओ। चित्त को परमात्मा में लगाना प्रारंभ करो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आपने दिल से जपा है, दिल से कहा है, तो उसने दिल से सुना है, दिल से सुना। करो भजन उसका। अब हाथी के 2 मुख। फिर अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा, एक बड़ा सारा पत्थर पहाड़ पे से लुढ़कता लुढ़कता आ रहा, बड़े बड़े वृक्षों को उसने गिरा दिया, एक घास के तिनके ने उस पत्थर को रोक दिया। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन मत घबराओ, जब कलयुग आएगा बड़े बड़े धर्म शास्त्रों को, नियम को गिरा देगा, केवल एक शिव महापुराण रूपी तिनका ऐसा होगा जो कलयुग को फिर ठहरा देगा। शिव महापुराण रूपी एक तिनका, शंकर का भजन, शंकर का स्मरण। दुनिया के लोग कहते हैं कि ये कलिकाल में हो क्या रहा है, जिधर जाओ लोग एक लोटा जल लेकर शंकर जी के मंदिर जा रहे हैं, बच्चे बच्चे मंदिर जा रहे हैं, बूढ़े लोग मंदिर जा रहे हैं, शिव के भजन में लगे, शंकर के गुणगान में लगे, शंकर के स्मरण में लगे। आज गांव गांव, शहर शहर, पैसे वाला करोड़पति हो, चाहे रोड पर रहने वाला एक साधारण सा गरीबड़ा ठेला चलाने वाला क्यों ना हो, वो भी मजदूर हो, वो भी एक लोटा जल शंकर जी को चढ़ा रहा है। ये कली काल में शिव युग आ गया, कलयुग गया, शिव का युग। कलयुग जब लुढ़कता हुआ आएगा, कलयुग जब बढ़ता हुआ आएगा, कलयुग जब पहुंचेगा, एक छोटा सा घास का तिनका, एक शंकर का नाम स्मरण, एक लोटा जल, शिव की भक्ति, शंकर के नाम का गुणगान, शिव का स्मरण, इस कलयुग को रोकने की सामर्थ्यता रखता है। सामर्थ्य। ये काजल आंखों में क्यों लगाया जाता है? उसका केवल एक ही कारण है, कालोज
अपने नयन में रहेगी तो सामने वाले में कालोच नजर नहीं आएगी। इस नयन की कालोच को, काजल को नयन में रहने दो तो दूसरे में हम कालोच नहीं देखेंगे, दूसरे में हम काजल नहीं देखेंगे, दूसरे में हम कालापन नहीं देखेंगे। अपनी दृष्टि में लगा कर रखना। दुनिया को भले हमारी आंख में कालोच दिख जाए पर हमें किसी के जीवन में कालोच नजर ना आए, किसी के जीवन में ना। अच्छा देखो ना, कलयुग को रोका है केवल एक शिव भक्ति ने, राम भक्ति ने, कृष्ण भक्ति ने, भगवान के भजन। कलयुग को रोक दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है, दक्ष प्रजापति के यहां कई कन्याओं के जन्म हुए और उस कन्याओं के जन्म के बाद में भी दक्ष प्रजापति ने मां देवी से, दुर्गा भवानी से, जगत धात्री से एक कन्या और मांगी। मां ने कहा कि कन्या ढूंढने कहां जाऊंगी, मैं खुद तेरे यहां बेटी बनकर जन्म लूं, मैं खुद आऊंगा। और मां बेटी बनकर जन्मी। प्रसूति माता के गर्भ से सती मैया का प्रागट्य, माता सती का प्रागट्य, माता प्रसूति के गर्भ से हुआ सती मैया का जन्म। और वो सती मैया जो भगवान देवादिदेव महादेव की अविरल भक्ति में डूबी रहती थी। एक लक्ष्य, एक विचार, एक दृष्टि, केवल शिव को पाने की माता सती के हृदय में बैठी रहती। भगवान शंकर को पाने की एक ललक था, भगवान शिव को पाने की एक उमंग था। और एक बात अपने जीवन में उतार कर रखिएगा, जिसके भीतर भगवान को पाने की ललकता बढ़ जाती है, जिसके भीतर भगवान को पाने की इच्छा बढ़ जाती है, जिसके भीतर भगवान के चरण पाने की इच्छा बढ़ जाती है, उसके लिए भगवान भी उसको पाने की इच्छा बढ़ा लेता है और उसको अपना बनाने की इच्छा प्रकट कर लेता है। परमात्मा भी उसको पाना चाहता है, परमात्मा भी उसको प्राप्त करना चाहता है। सारी समस्या का हल एक लोटा जल, और वो जल में भी छल नहीं होना चाहिए, तो जल में भी कोई दिखावा नहीं होना चाहिए। आप हृदय से, दिल से, मन से, भाव से भगवान को समर्पित करो। एक बात इस कोटेश्वर महादेव की पावन पंच पुष्प शिव महापुराण की कथा में कहना चाहेंगे, बड़े दिल से सुनिएगा, इसको हृदय में उतार कर सुनिएगा। कई लोग कहते हैं गुरुजी शंकर भगवान पर गंगा जल चढ़ाएं तो शिव जी जल्दी प्रसन्न होते हैं, और इतना गंगा जल हमारे पास में नहीं है कि हम रोज शंकर भगवान को गंगा जल चढ़ाने के लिए जाएं। शिव महापुराण की कथा ये नहीं कहती कि आप शंकर भगवान को रोज गंगा जल चढ़ाएं या शिव जी को गंगा जल चढ़ाओगे तो प्रसन्न होंगे। शंकर भगवान की तो कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है, एक लोटा जल जब आप देवादिदेव महादेव को चढ़ा रहे हो, जो शंकर भगवान से स्पर्श हो गया, शिवलिंग से छू गया, वो जल अपने आप गंगा जल बन गया, अलग से जल गंगा जल नहीं, उसको छुआ और वो जल गंगा जल हो गया, छूते ही। बस एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखिए, जो भी आप देव अधिदेव महादेव को दें वो शुद्ध दें। शुद्ध से मतलब जैसा चावल आप खाते हो
शंकर जी को एक चावल का दाना चढ़ाओ तो वो चढ़ाना जो तुम खाते हो, सस्ता नहीं। तुम अच्छा खाते हो तो अच्छा चढ़ाओ, तुम सस्ता खाते हो सस्ता चढ़ाओ, तुम मीडियम खाते हो मीडियम चढ़ाओ। शंकर भगवान की कथा कभी नहीं कहती कि तुम शंकर जी को 1 किलो दूध चढ़ाओ कि 5 किलो दूध चढ़ाओ कि 1 कटोरी भरकर शहद चढ़ाओ कि 1 कटोरी भरकर घी चढ़ाओ कि 1 कटोरी भरकर शक्कर चढ़ाओ कि 1 कटोरी भरकर दही चढ़ाओ कि 1 कटोरी भरकर पंचामृत चढ़ाओ। ये शिव महापुराण की कथा कभी नहीं कहती। शिव महापुराण की कथा इतना जरूर कहती है, शंकर जी को घी भी चढ़ाना, एक उंगली में लगाकर भी आप चढ़ा रहे हो तो वो घी चढ़ाना जो तुम खाते हो, नकली घी या केमिकल का घी शिव जी को ना चढ़ाना। दूध चढ़ा रहे हो, शंकर जी को वो दूध समर्पित करो जिस गौ माता के दूध को आप पी रहे हो, गौ माता के दूध का आप पान कर रहे हो, उसमें से 1 चम्मच बराबर का भी दूध अगर शिव जी को चढ़ाओगे, शिव उसको स्वीकार करेगा। 1 लोटा भरकर पाउडर से बना हुआ, केमिकल से बना हुआ 1 बाल्टी दूध भी अगर शंकर जी को चढ़ा दोगे तो वो स्वीकार नहीं करेगा। 1 बूंद चढ़ाओ पर शुद्ध चढ़ाओ। शहद चढ़ा रहे हो, जरूरी नहीं कि कटोरी भरकर शहद चढ़ाना, 1 उंगली के पोर के बराबर कटोरी में से पोंछ कर चढ़ा दो, पर जो शुद्ध है, केमिकल का नहीं, नकली नहीं, जरा सा भी अगर चढ़ा रहे हो तो शिव को चढ़ाइए। दही भी कोई केमिकल का बाजार से खरीद कर नहीं, तुम्हारे पास हो तो चढ़ाओ। शंकर भगवान को कोई केमिकल की वस्तु, कोई नकली वस्तु, कोई बेकार चीज शंकर के शिवलिंग पर मत चढ़ाओ। क्यों? हम भगवान शंकर के शिवलिंग का, तुम भी अगर कोई पाउडर लगाती हो तो कंपनी का लगाती हो, अच्छा लगाती हो, कोई क्रीम भी लगाती हो तो कंपनी का लगाती हो, अच्छी लगाती हो, तो भगवान को हम नकली कैसे दे दें? बाजार का हल्का शिव जी को कैसे दे दें? हम ये नहीं कहते कि कटोरी भरकर चढ़ाना, हम ये नहीं कहते कि लोटा भर के चढ़ाना। इस व्यासपीठ से आज तक कथा करते करते इतने साल हो गए, कभी इस व्यासपीठ से ये नहीं कहा कि तुम लोटा भरकर दूध चढ़ाओ या लोटा भरकर दही चढ़ाओ या लोटा भरकर शहद चढ़ाओ या लोटा भरकर घी चढ़ाओ। बोला कभी? किसी ने? इतने सालों से टीवी पर कथा सुन रहे हो, इतने सालों से कभी सुना हो ऐसा बोला हो कि लोटा भर के चढ़ा? कभी सुना हुआ? अब हां, दुनिया के लोग भले कुछ भी कह दे, दुनिया के लोगों का तो क्या किसी का मुंह बंद कर सकते हो? माता जानकी के लिए अपशब्द कह दिया, सीता मैया वापिस अयोध्या में आ गई फिर कह दिया, तो दुनिया का मुख तो बंद करना बड़ा कठिन काम होता है। कोई तो कह देगा कि महाराज 50 लाख ले रहा, 60 लाख ले रहा, 70 लाख ले रहा, तो जो दे रहे हैं एक बार उनको लेकर कुबेरेश्वर धाम तो आ जाओ, उनके चरण धोकर हम भी पी लेंगे। जो 50 लाख दे रहा है, 52 लाख दे रहा है, 1 करोड़ दे रहा है, 50 लाख दे रहा है, उनको लेकर एक बार तो कुबेरेश्वर धाम आओ। जिस धाम का नाम कुबेरेश्वर धाम हो, जहां कुबेर खुद लुटाने के लिए बैठा हो, ये पत्र भर भर कर दे रहा हो, तो किसी से मांगकर हम क्यों किसी के सम्मुख में जाएं? एक बात का स्मरण करिएगा, कहने वाला कुछ भी कहे, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। शिव की आराधना, एक बार कोई मिल जाए तुमको जिसने कहा कि साहब इन्होंने इतना लाख, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, उसको लेकर जरूर आना, उसका पूजन करेंगे और पूरी मीडिया के सामने ऑनलाइन उससे जरूर खिलवाएंगे कि कौन सी जगह, किस जगह भैया कि तूने 55 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ कुछ दिया हो तो जरूर बताना, क्योंकि हम भी तो सुने कि बाबा का इतना बड़ा भगत कहाँ से आ गया जो इतने लाख दे दिए। हम भी तो देखें उसके, हम भी तो चरण छुए कि उसने इतना दिया। उसका तो गुणगान पूरे देश में होना चाहिए जिसने इतना दिया। फिर छुप कर क्यों दे रहा भैया? तेरा तो नाम पूरे विश्व में होना चाहिए कि तूने इतना दिया। पूरे विश्व में लोग जरा सा सोना चढ़ाते हैं तिरुपति में जाकर तो उनका नाम अखबारों में छप जाता है, तो तुझे तो फिर अखबारों में छपवाना चाहिए कि मैंने लाखों रुपए दिए, प्रूफ के साथ। भजन में मन लगाओ,
कभी इस व्यासपीठ से नहीं कहा कि एक लोटा भर के दूध चढ़ाना, एक लोटा भर के दही चढ़ाना, एक लोटा भर के शहद चढ़ाना, एक लोटा भर के घी चढ़ाना। शंकर भगवान के शिवलिंग पर जो चढ़ाना, एक बूंद के बराबर भी चढ़ाना, तो केमिकल वाला नहीं, नकली नहीं। जैसा तुम खाते हो वैसा चढ़ाना, जैसे तुम रहते हो वैसा रहना। फूल भी नहीं है, चावल का दाना चढ़ाना। इस व्यासपीठ से बार बार कहा, कुछ भी नहीं है, जल भी नहीं है, तो उसके मंदिर को बस प्रणाम कर लेना। ये भी नहीं बन सके तो उसके दरवाजे के सामने से मुस्कुरा कर निकल जाना, तो दुख काट देता। और उसके दरवाजे के सामने से मुस्कुरा कर भी नहीं जा सकते तो उसके शिखर का दर्शन कर लेना। शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम, उतने में भी वो कल्याण कर देता है। केवल उसका दीदार, केवल उसका दर्शन, केवल उसका आनंद हमारे जीवन को सुख दे जाता है, आनंद दे जाता है। कल कोई कह रहा था, गुरुजी कोई टीवी पर महाराज जी बोल रहे थे कि नारी को शिवलिंग नहीं छूना चाहिए, या ऐसा नहीं करना चाहिए वैसा। हम कहते हैं जिसने शिव महापुराण कभी पढ़ा नहीं, जिसने शंकर के तत्व को नहीं जाना, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की किताब लेकर आइए, पुस्तक लेकर आइए, उसके विद्धेश्वर संहिता का 75 नंबर का प्रश्न निकालिए। उसमें एक एक चीज मिल जाएगी कि शंकर को चढ़ा हुआ पदार्थ कैसे खाना चाहिए, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल पीने के कितने दोष मिट जाते हैं। शंकर भगवान को जब कोई स्त्री, कोई पुरुष, कोई नारी, कोई बच्चा, कोई बूढ़ा केवल स्पर्श कर लेता है तो 84 लाख योनियों में फिर जन्म नहीं होता है। यह शिव पुराण कह रहे। अब गीता प्रेस गोरखपुर की सुपरांड तो तुम्हें कहीं पे भी मिल जाएगी, बाजार से खरीद लो, मंगवा लो, उसको पढ़ो, उसका स्मरण करो। कहने वाला कहता रहे। महाराज, केमिकल की वस्तुएं, नकली वस्तुएं कोई शंकर भगवान पर समर्पित मत करो, क्योंकि शिवलिंग पर जब हम समर्पित करते हैं तो शंकर भगवान को भी कष्ट होता है। शुद्ध चढ़ाओ, एक दाना चावल का चढ़ाओ। कभी इस व्यासपीठ ने नहीं किया कि एक बोरी चढ़ाओ, या 1 किलो चढ़ाओ, या 250 ग्राम चढ़ाओ, या 50 ग्राम चढ़ाओ। सुना है ना जीजिए, तुमने हमेशा कहा एक चावल का, बोलो बोलो जम के, दाना। और बेलपत्री भी क्या कहा कि जो शंकर पे चढ़ी हो वो ही धो के चढ़ा दो। नहीं है ना तुम्हारे पास, कोई बात नहीं। माता के गर्भ से जब जन्म लिया था तो कौन सी तुम कोई चीज लेकर आए थे? ये 2 हाथ थे, शीश था, मुख था, नेत्र थे, नासिका, श्रवण शक्ति, पांव, सब जो परमात्मा ने तुमको दिया है। बस मेरे भोलेनाथ कहते हैं, जो मैंने तुझे दिया है तू मुझे दे दे और कुछ मत दे, मैं तेरा हो जाऊं। जो मैंने तुझे दिया है, मुख दिया भजन कर, नेत्र दिए दर्शन कर, कान दिए श्रवण कर, शीश दिया मस्तक झुका ले, चरण दिया जहां शिव पुराण की कथा हो और कोटेश्वर जैसा धाम हो वहां दौड़ कर चले जाना, दर्शन कर कर। चरण दिए, हाथ दिए दान करने के, भजन करने के, कीर्तन करने के, सेवा करने के। मंदिर जाओ, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, झाड़ू पोछा। अरे कितना पुण्य है, कितना पुण्य। बड़ा यज्ञ था मेरे भगवान कृष्ण ने। हस्तिनापुर में युधिष्ठिर यज्ञ रखते हैं, सबको काम दे दिया। आखिरी का काम द्वारिकाधीश ने लिया। वो कौन सा काम था? झूठी पत्तल उठाने का। आज के जमाने में बहू से कह दो, बच्चों से कह दो, बड़े बड़े पढ़े लिखे लड़कों से, कॉलेज पढ़ने वाले लड़कों से कह दो कि जा थाली उठा के रख के आ, जा झूठी पत्तल उठा, जा ये उठा, नहीं उठाता, क्योंकि हम संस्कारों से वंचित रख दिए उनको। अभी 2 महीने पहले की बात है, उत्तर प्रदेश कानपुर की एक कर्नल ने, उसकी पत्नी मर गई थी, पत्नी मर गई। कर्नल आर्मी का कर्नल, मिलिट्री का कर्नल, बंदूक निकालकर खुद को गोली मारकर मर जाता। कारण उसने एक पत्र में लिखा। वो कारण केवल इतना सा था, कर्नल के 2 बेटे थे, दोनों विदेश में थे, अच्छी एजुकेशन दी, अच्छी पढ़ाई कराई, अच्छी विद्या कराई, दोनों की नौकरी लग गई, दोनों की शादी हो गई, दोनों के बच्चे हो गए, दोनों विदेश में रहने लगे, अलग अलग देश में रह रहे थे एक ही देश में पर अलग अलग जगह पर थे, दोनों रह रहे।
पिता, पत्नी मरी, खबर करी बेटों को, दोनों बेटों को, बड़े और छोटे को, आओ तुम्हारी माता चली गई, तुम्हारी माता मर गई। जब तक बेटे नहीं आए तब तक कर्नल ने पत्नी का अंतिम संस्कार नहीं किया। छोटा बेटा आया, छोटा बेटा आया तो पिताजी ने कहा बेटा, बड़ा बेटा नहीं आया, बड़ा बेटा नहीं आया, इंतजार करते हैं आता होगा। पिताजी इंतजार कर रहे थे, छोटे बेटे से रहा नहीं गया, उसने कह दिया पिताजी भैया नहीं आएगा। भैया नहीं आएगा? हाँ वो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? पिताजी वो नहीं आएगा। तो क्यों नहीं आएगा? पिताजी हम दोनों भाइयों ने बात कर लिया था, बड़े भैया ने कहा है मां मरी है, अंतिम संस्कार में तू चले जा, पिताजी मरेंगे तब मैं चले जाऊंगा। मां मरी है छोटे, अंतिम संस्कार में तू चली जा, पिताजी मरेंगे तब मैं चले जाऊंगा। बेटे के शब्द सुने और पिता की आंख में आंसू आए, अंदर गए, उन्होंने एक लेटर लिखा कर्नल ने, उसमें लिखा हम दोनों माता पिता ने अपनी पूरी जिंदगी इनकी पढ़ाई में लगाई, हमने पूरी कमाई इनके पढ़ने में, विद्या में, शादी में, प्रॉपर्टी में, परिवार के इसी हंडे को भरने में हमने जिंदगी लगा दी और पूरा जीवन बच्चों को दे दिया। और बच्चे कह रहे हैं कि माँ मरे तो तू चले जाना और बाप मरे तो मैं जाऊंगा। पिताजी ने लिख दिया कि बार बार आने की जरूरत नहीं है, मेरी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा मैं मिलिट्री को देता हूं और आधा हिस्सा अनाथालय को देता हूं और गोली मारकर मर। क्या संस्कार दिए हमने बच्चों को कि बेटा एडिलैंड में, बेटी है न्यूयॉर्क, बेटा एडिलैंड में, बेटी है न्यूयॉर्क, और ब्राइट बच्चों के लिए हुआ बुढ़ापा डार। काका क्या करोगे, ये रुपया कहां धरोगे, क्या करोगे इससे धन का? बेटे को पढ़ाया 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 पढ़ाया, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, एसपी, डीएसपी, तुम्हारे मर्जी पड़े, मंत्री, संतरी, कलंतरी, जो बनाओ, पर शिव पुराण कहती है सबसे पहले उसको संस्कारित बनाओ, नहीं तो तुम्हारा अंतिम संस्कार नहीं कर पाए। बच्चों को संस्कार नहीं दोगे तो अंतिम संस्कार नहीं हो पाएगा। जिस गांव में पानी की कमी होती है वहां की फसल बिगड़ जाती है, और जिस घर में संस्कारों की कमी होती है वहां की नस्ल बिगड़ जाती है। वृद्धाश्रम में जाकर देखना, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों के माता पिता वृद्धाश्रम में मिलते हैं, कभी कोटेश्वर जैसे गांव के लोगों के माता पिता कभी वृद्धाश्रम में नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो सेवा करना जानते हैं। ग्रामीण में रहने वाला, गांव में रहने वाला अपने माता पिता को साथ रखना पसंद करता है। पत्नी से झगड़ा इस बात का होता है गांव में कि मैं मेरी मां को नहीं छोड़ सकता, मैं अपने बाप को नहीं छोड़ सकता, तुझे छोड़ दूंगा पर अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकता। गांव में लड़ाई इस बात की होती है और शहर में लड़ाई इस बात की होती है छोड़ जाओ माता पिता को। और वो भेरू भी ऐसा माता पिता का बैग बांध के चंद्र घंटा के केले पे छोड़ भी आया। बारी जगदम्बा बारे भेरू गजब करा, पढ़ाया इसलिए, विद्याधन इसलिए कराया, इसलिए तुमको ये बनाया, इसलिए विद्याधन कराया, बाहर पढ़ने पहुंचाया। संस्कारों से विहीन औलाद नहीं होना चाहिए, संस्कारों से ग्रसित संतान होना चाहिए, जिससे मरने पर तुम्हारी औलाद तुम्हारा अंतिम संस्कार कर दे। अगर संस्कार दोगे तो अंतिम संस्कार होगा, नहीं तो सब ऑनलाइन हो रहा है, खरीदी ऑनलाइन हो रही है, कपड़े ऑनलाइन आ रहे हैं, तो तुम्हारा अंतिम संस्कार भी ऑनलाइन होता है। संस्कार दीजिए। 20 वर्ष तक माता पिता बच्चे को राम बनाने की चेष्टा करते हैं और 20 दिन की कुसंगति बेटे को रावण बना देती है। क्यों पड़ा कुसंगति में? हमारी संगत अच्छी नहीं हो पा रही, किस लिए, क्यों? कुछ अच्छा देने का प्रयास करो साहब। शंकर भगवान को ज्यादा नहीं चाहिए,
शिव जी को कोई कहे कि 5 किलो दूध चढ़ाओ ने, 10 किलो दूध चढ़ाओ ने, 25 किलो दूध चढ़ाओ, कोई कहे शक्कर चढ़ाओ, कोई कहे घी 2 किलो चढ़ाओ, कोई कहे कि इनको शहद 1 किलो चढ़ाओ। शिव पुराण कहती है कण का मात्र भी चढ़ाओगे, जरा सा केवल एक बूंद भी चढ़ाओ तो केमिकल का मत चढ़ाओ, असली चढ़ाओ। जब तुम असली उसको दोगे, क्योंकि दुनिया बड़ी विचित्र है, खुद को खाने के लिए अच्छा घी चाहिए और जब पंडित जी पूजन कराने आए तो उनको 25 रुपए किलो वाला घी चाहिए। दुकान पे जाकर कह देते किराने वाले के यहाँ, नवरात्रे का हवन है हमारे यहाँ। नवरात्रे का हवन है? हाँ, देवी जी का हवन है तो हवन का घी दे दो। क्या बोले? बोलो बोलो रिजी जी, हवन का घी दे दो। अब हवन का घी दुकान वाले ने ऐसा निकाल के दिया, ऐसा निकाल के दिया कि 25 बार गर्म कर लिया तो भी वो कल्ला पत्थर की पत्थर ही रहा। देवी जी को आहुतियां दे रहे, देवी प्रसन्न होगी, देवी प्रसन्न होगी। देवी जी नाक बंद करके बैठी, ना जाने क्या लेकर आ गया, बदबू में मारे जा रही। तूने मेरी नाक बंद करी, जा मैं तेरे फेफड़े बंद करती जा। चढ़ा नकली, हवन का घी दे दो। सत्यनारायण जी की कथा है, कथा के लिए कपड़ा दे दो। कपड़े वाला भी तचतुर, सत्यनारायण की कथा के लिए फर्री जैसा कपड़ा लाया, सब कुछ दिखे, सब कुछ। और क्या पंडित जी बहुत ले लेते हैं, फर्री जैसा कपड़ा। वो 9 ग्रह 16 मात्रिका का, किस काम का, किस चीज की? हम ये नहीं कहेंगे कि तुम करोड़ों में दो, हम ये नहीं कहेंगे कि महादेव को तुम 1 लाख बेलपत्र चढ़ाओ, हम ये नहीं कहेंगे कि महादेव को तुम 1 लाख फूल चढ़ाओ। हम इतना जरूर कहेंगे, जो तुम दे रहे हो, 1 लोटा जल भी दे रहे हो तो उसमें छल नहीं होना चाहिए। बस जल अपने घर का दिल से, मेरा बाबा है, मेरा महादेव है, मेरी सुनता है। बाप को, पिता को तुमसे कुछ नहीं चाहिए। बेटा ससुराल जाता है, पिता उसको 500 का नोट देता है। बेटा तीरथ जाता है, पिता उसको 500 का नोट देता है। बेटा रतलाम जाए, नीमच जाए, ओमकारेश्वर जाए, उज्जैन जाए, पिता अपनी झोली में से, अपनी जेब में से 500 और 1000 रुपए निकाल कर देता है। पर ऐसा बेटा आज तक नहीं देखा जब बाप तीरथ जा रहा हो और बेटा 5000 निकाल के दे दे। बाप तीरथ जा रहा है, पिता तीरथ जा रहा है, पिता ओमकारेश्वर जा रहा है, पिता महाकालेश्वर जा रहा है, पिता कहीं तीर्थ जा रहा है और बेटा को मालूम है पिताजी जा रहे हैं, बेटे को मालूम है पिताजी जा रहे हैं और कहे कोई तो कहो दे दे। पत्नी कहती है उनके पास है तो थारे हस्बैंड के पास में भी तो है, फिर क्यों नहीं बोला? नहीं, पिताजी के पास है और पिता, घर का बाप, घर का पिता दुनिया की वो पूंजी है जिसके पास कुछ भी नहीं होता तो भी चैन की नींद सोता है, खुश होकर जीता है, वो बाप होता है। बच्चों को देता है, ले 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 ले, छोड़ दिया, पर खुद भूखा रह जाएगा, पर बच्चों को नहीं रखता। मेहनत करेगा, लाएगा, देगा। माता और पिता, भगवान को देखो ना देखो, पर घर में अगर माँ बाप को देख लो तो समझ लेना कि शंकर पार्वती ऐसे ही होंगे जो देते रहते हैं। शिव पार्वती ऐसे ही दे। क्या दिया? मत दो। हवन का घी दे दो, नकली लिया है। पूजन का सामान दे दो, नकली लिया है। संकल्प के लिए सुपारी दे दो, इतनी छोटी छोटी सी लिया है। भगवान भी पार्वती जी को बोले ले सुपारी कतर के खिला दे। एक बार पकड़ी तो सुपारी उचक के वहां चली गई, सुपारी पकड़ाई भी नहीं आए, इतनी छोटी। पूजन की, किसी को नहीं दिखे। कंकु चढ़ाएंगे, रोली चढ़ाएंगे, चंदन चढ़ाएंगे, हल्दी चढ़ाएंगे, सब केमिकल का। नहीं चाहिए शंकर भगवान को। शिव जी कह रहे हैं मत दो, तुम तो कुछ मत दो, एक काम करो। क्या? बस
मुख से मेरा भजन कर लो, श्री शिवाय नमस्तु। मत दो, मुझे नहीं चाहिए, रखो तुम्हारे पास। एक बेटी ने पत्र में लिखा है, सारे साम दाम दंड भेद सब अपना लिए पर मेरी गवर्नमेंट की जॉब नहीं लगी। गुरुदेव फिर जब शंभो शरणे मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। शंभो शरण प्रियंका भरोदरा, मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं प्रियंका जी? आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो बेटा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वापिस हिलाओ एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रियंका भरोदरा, मेरी छोटी बहन ने आपके बारे में 1 वर्ष पूर्व मुझसे बताया था गुरुदेव। मेरी बहन मुझसे कहा था, एक बार तू पूरे विश्वास के साथ पशुपति व्रत कर, शंकर जी की आराधना कर। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते करते तू थक गई है, नहीं लग रहा, अब तू भोलेनाथ जी पर छोड़ और मेहनत कर, पढ़ाई तू कर, कर्म तू कर। और सियोर वाला महाराज कहता है कि मेहनत करते करते बाबा पर विश्वास कर ले। मेहनत तुझे करना है, काम तुझे करना है, पढ़ना तुझे, और विश्वास बाबा पे करना है। गुरुदेव बस एग्जाम देते देते ही मैंने पशुपतिनाथ का व्रत कर लिया। रिजल्ट अटक गया। मुझे लगा वापिस नहीं आएगा, जैसे पहले रिजल्ट नहीं आते थे। 2 महीने पूरे निकले और गुरुदेव मेरी गवर्नमेंट की जॉब बाबा ने लगा दी। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए आया। हर हर महादेव बाबू, एक बार दोनों हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। शिव तत्व इसी को कहते हैं, भगवान शंकर की कथा इसी को कहते हैं। मत दो उसको ज्यादा, नहीं चाहिए, उसको थोड़ा दो, पर नकली से हट कर दो, नकली से। बहुत दूर से, भाव से, दिल से शिव को समर्पित करना, हृदय से। शंभो शरणे मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। दया करी न दर्शन आपो। आप करो उसका गुणगान, आप करो उसका भजन। सती मैया का जन्म हुआ, शिव जी में विलीन हो रही हैं, तब साधना करी, शंकर भगवान के साथ विवाह हो गया। शंकर सती का विवाह हुआ, शिव जी सती मैया को कुंभज बाबा के यहाँ, अगस्त ऋषि के यहाँ कथा सुनाने ले गए। कथा सुनाने ले गए, सती जी का मन नहीं लगा, चित्त नहीं लगा। बहुत कठिन है मन को लगाना। ठाकुर शरद सिंह जी सिसोदिया जी, आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। आपके कारण आज कम से कम ये लाखों भक्त शंकर की कथा में अपना मन तो लगाए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं। बहुत सारी चित्त तो लगा है, मन तो लगा है, इस भक्ति को वहां परमात्मा तक लाए तो। सती मैया का मन नहीं लगा। बाबा समझ गए,
इसका मन नहीं लग रहा। कई लोग पशुपति व्रत करते हैं, कहते हैं उसने करा और उसका काम हो गया और हमने करा, हमारा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तुमने करा जरूर है पर विश्वास नहीं जगा पाए, भरोसा नहीं बांध पाए, दृढ़ता नहीं बांध पाए। दो तरह के व्यक्ति होते हैं, एक ने प्रवचन में सुन लिया। दो तरह के व्यक्ति होते हैं, आप कौन से व्यक्ति हो समझ लेना। एक ने प्रवचन में सुना, गुरुजी ने कहा जब कोई गिरता है भगवान उसको गोदी में झेलता है। एक ने सुना, जिसने सुना वो गया, जाते जाते उसने सोचा जरा कुएं में गिर के देख लेता हूं। गुरुजी बोल रहे हैं गिरते हो तो भगवान झेलता। तो वो कुएं में गिरने लगा। कुएं में जब गिरने लगा तो उसके मन में आया गिर गया और भगवान ने नी झेला तो गुरुजी का क्या जाएगा, अपन तो निपट जाएंगे। कि गुरुजी का वचन भी हो जाए और मैं मरूं भी नहीं और भगवान मुझे झेल भी ले। ऐसा करता हूं, पांव में रस्सी बांध लेता हूं, पेड़ से रस्सी को बांध लूंगा और कुएं में लटक जाऊंगा। अगर भगवान नहीं आया तो कम से कम बच तो जाऊंगा। दो तरह के लोग होते हैं। गुरु के वचन को सुना, जब जब कोई गिरता है भगवान उसको झेलता है। उसने गिरने का प्लान बनाया, पहले सोच रहा था गिर जाऊं भगवान झेलेगा, फिर मन में आया अगर मर गया तो रस्सी बांधी, पेड़ से बांधी और कुएं में लटक गया। उल्टा लटका, 3 दिन हो गए भगवान नहीं आया। कोई भगवान आए ऐसे लटकने वालों पे? कई लोग पशुपति व्रत करते हैं, हमने तो कर लिया, सुना था, विश्वास नहीं था, भरोसा नहीं था, बस करा। और क्या कि मेरा काम नहीं हुआ? विश्वास लेकर कहां से आओगे? भरोसा, दृढ़ता, विश्वास मूल है। लटक गया। उसी के पास में से एक व्यक्ति निकल कर जा रहा था। उसने देखा कोई कुएं में लटका है, वो उसको खींचने लगा। वो अंदर से लटका लटका बोला खींचना मती। गुरुजी बोले भगवान झेलेगा, तू मत उठा मेरे को, भगवान झेलेगा। उसने कहा तेरे गुरुजी ने ऐसे लटकने को बोला था? हाँ, मेरे गुरुजी ने कहा था जब कोई गिरता है तो भगवान झेलता है। तेरे गुरुजी ने ऐसे बोला था? हाँ। इसने इसका कहना माना। इसके पास रस्सी नहीं थी, बड़ के पेड़ की डाली लाया और बट वृक्ष की डाली लाकर बड़ के पेड़ की डालियों को इसने पांव से बांध लिया और लटक गया। रस्सी मजबूत थी, वो लटका था, नी गिरा। इसके बड़ के पेड़ की डाली धीरे धीरे खुलने लगी, टूटने लगी, ये कुएं में गिरने लगा। जैसे ही गिरा, गिरते से ही महादेव ने अपने हाथ में झेल लिया। महादेव ने अपने हाथ में झेला। अब महादेव ने जब हाथ में झेला तो जो लटका हुआ था वो कह रहा गुरु भगवान मैं 3 दिन पहले का लटका हूं। भगवान बोले तू जिंदगी भर ऐसे ही लटके रहेगा, मैं नहीं झेलूंगा तेरे। इसने तेरी बात पर विश्वास करा और तेरी बात पर विश्वास कर कर कुएं में कूदा तो मैंने झेला। तूने अपने गुरु की बात पर विश्वास नहीं करा तो भगवान कैसे झेलेगा रे भाई? कैसे? आप किसी को बोल देती हो पशुपति व्रत कर ले तेरा ऐसा हो जाएगा, वो करती उसका हो जाता है। और विद्वत्ता, थोड़ा सा अहम, थोड़ी विद्वत्ता, ये सब समाप्त कर कर विश्वास को दृढ़ी करना पड़ेगा कि मैं महादेव को भजूंगी। मेरा विश्वास कहता है मुझे मेरा महादेव समान लेगा। जिसने शंकर भगवान को अपना पिता मान लिया, शिव जी को अपना बाबा मान लिया, शंकर को अपना मान लिया, शिव को अपना समझ लिया, बाबा ने उसको साध लिया। जो विश्वास ही नहीं कर पाया वो डूब गया। भरोसा करना पड़ेगा। कहने वाला कुछ भी कहे, क्या होता है शिव जी के मंदिर जाने से? ये इतने पत्र पढ़े हैं, सब यहीं पड़े रहेंगे पीछे, सब में मोबाइल नंबर है, फोन लगाकर पूछना तुमने पत्र लिखा था, सही है, कहां पर रहते हो? हम एक एक को कहते हैं जाओ और उनके पास जाकर पूछ के आओ, ये पत्र है, ये मोबाइल नंबर है, जाओ पूछो। शिव महापुराण ना विद्या जानती है, ना तंत्र जानती है, ना मंत्र जानती है। शिव पुराण ना कोई ऐसा चमत्कार जानती है जिससे तुमको कुछ मिल जाए। शिव पुराण तो इतना जानती है, जिसने
एक लोटा जल चढ़ाया और विश्वास के साथ चढ़ाया, मेरे भोलेनाथ ने उसकी झोली खुशियों से भरकर भेज दिया। इतना जान, इसके सिवाय कुछ नहीं। बस इतना जानो, भरोसा कितना है। एक किसान अगर खेती करने के लिए जाता है, फसल बोने के लिए जाता है, उसका भरोसा होना चाहिए कि मैंने जो बीज डाला है ये बीज उगेगा, ये मेरा विश्वास कहता है। दुनिया के लोग कह रहे हैं ये बीज अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं, नहीं, मेरा विश्वास कहता है उगेगा। आपका भरोसा अगर पक्का है तो बंजर भूमि में भी फसल हो जाती है, और विश्वास पक्का नहीं है तो बंजर भूमि में क्या, खुद की अच्छी प्याऊ भूमि में भी फसल नहीं हो पाती है। विश्वास को दृढ़ करना पड़े, भरोसे को पक्का करना पड़े। आया समय, कितना नकारते हैं हम भगवान के जो पौधे हैं, वृक्ष हैं। लोग कहते हैं ये सियोर वाले महाराज ने बेलपत्री का वर्णन करा, सियोर वाले महाराज ने शमी पत्ते का वर्णन करा। शमी जिसमें कांटे लगे होते हैं, जिसको लोग खेजड़ी कहते हैं राजस्थान में। शमी जिसमें कांटे लगे हैं, जिसको लोग खेजड़ी कहते हैं। क्या शमी के पत्ते में, शमी के फूल में, शमी का जो फूल होता है वो गुलाबी कलर का होता है। आस्था चैनल पर जितने लोग कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, वो शमी के फूल का दर्शन अवश्य करें। आस्था चैनल वाले आपको दिखाएंगे शमी के फूल का दर्शन, गुलाबी कलर का होता है। और क्या है इसमें ऐसा? शमी के वृक्ष में, शमी के पत्ते में, शमी का पौधा, शमी का वृक्ष, आखिर इसकी इतनी प्रबलता क्यों है? रामचरितमानस को उठाकर देखिए, बाबा लिखते हैं राम जी महाराज जब रावण को मारने के लिए लंका पर चढ़ाई करते हैं, और लंका अधिपति पर जब चढ़ाई करने लगे, लंकेश पर, लंका पर जब चढ़ाई करी, तब भगवान शंकर उस जगह पर नहीं दिखे। तब मेरे राम जी ने शमी के पेड़ को प्रणाम करा और कहा, हे भोलेनाथ, आपको मैं शमी के वृक्ष में मानकर प्रणाम कर कर लंका पर चढ़ाई कर रहा हूं। और उस शमी के वृक्ष को नमन कर कर मेरे राम जी लंका पर चढ़ाई कर देते हैं, विजय प्राप्त करते हैं, जीतते हैं। और वापिस जब आते हैं, वापिस जब अयोध्या जाते हैं, तो मन में आया कि मैं अयोध्या के वासियों को दूं क्या? स्वर्ण बांटा। माता कौशल्या जी ने, माता कैकेयी जी ने, माता सुमित्रा जी ने स्वर्ण बांटा। राम जी से पूछा गया, संतों ने, साधुओं ने, तपस्वियों ने, ऋषियों ने पूछा, हमें स्वर्ण नहीं चाहिए, पर स्वर्ण की कीमत के बराबर कोई ऐसी वस्तु दी जाए जो स्वर्ण की कीमत से भी परिपूर्ण हो। तब एक शमी का पत्ता मेरे राम जी ने संतों को, ऋषियों को, साधुओं को दिया। एक शमी का पत्ता। आज भी जिस दिन रावण मरता है, रावण को जिस दिन जलाया जाता है, क्या बोलते हैं उसको? विजय दशमी। विजय दशमी के दिन शमी का पत्ता, अब इधर का नहीं मालूम इधर देते कि नहीं देते, पर हमारे उधर नियम है, शमी का पत्ता विजयदशमी के दिन आज भी लोगों को दिया जाता है। क्यों देते हैं? उसका कारण क्या है? क्योंकि राम जी ने स्वर्ण के आभूषणों के बराबर, हजारों स्वर्ण मुद्राओं के बराबर एक शमी के पत्ते की मूलता कही है, और शमी का पत्ता संत, ऋषि, साधु, गुरुजन को दिया कि ये मेरे शंकर का एक स्वरूप है,
ये शमी का पत्ता नहीं, ये वैभव को प्रदान करने वाला, एक आनंद सुख देने वाला। केवल एक कथा नहीं है शमी के वृक्ष की। शमी के वृक्ष की 3 कथाओं को हमारे यहां शास्त्रों में वर्णन किया। दूसरी कथा महाभारत में वर्णन आता है, और महाभारत के अंतर्गत जब पांडवों को वानप्रस्थ दिया गया, तब पांडवों ने भगवान से पूछा कि हम हमारे शस्त्र को, हमारे औजारों को, हमारे अस्त्र शस्त्र को कहाँ रखें। तब भगवान कृष्ण ने शमी का पेड़ बता दिया। शमी के वृक्ष के नीचे पांडवों ने अपने अस्त्र शस्त्र उस शमी के पेड़ के नीचे गाड़ दी। शमी के वृक्ष के नीचे अस्त्र शस्त्र को गाड़ा गया। जब वानप्रस्थ पूरा हो गया, पांडव वापिस आए, शमी के पेड़ के नीचे खोदा गया, और खोदने के बाद अस्त्र शस्त्र निकाले गए, और अस्त्र शस्त्र निकालने के बाद पुनः भगवान कृष्ण ने पांडवों को दिए। पांडवों ने उन अस्त्र शस्त्र की पूजन शमी के वृक्ष के नीचे करी, तो भगवान कृष्ण ने कह दिया, आज आपने पूजन करी है, विजयदशमी का जो दिन होगा, लोग अपने घरों में शस्त्र की पूजन करेंगे, शमी के पत्ती का स्मरण करेंगे, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होगी और वीरता का आनंद होगा। वो शमी पत्र क्या है ऐसा शमी पत्ते में, शमी के पुष्प में? तीसरा वर्णन आया। एक बार महर्षि वर्तंतु अपने शिष्य, जिसका नाम था कोस, वर्तंतु ऋषि अपने शिष्य कोस को विद्याध्ययन करा रहे थे, और विद्याध्ययन कराते कराते सब कुछ पढ़ाया, अच्छी विद्या दी। और होना चाहिए, गुरु का काम यही होना चाहिए, विद्याध्ययन कराए, श्रेष्ठता में कराए। श्रेष्ठता। अब वर्तंतु ऋषि ने जब अपने शिष्य कोस को विद्याध्ययन कराई, सारी विद्या का अध्ययन पूर्ण हो गया, कोस अच्छे पढ़ गए, विद्याध्ययन पूर्ण हो गया, सारे रस तत्व कोस को प्राप्त हो गए, कोस सारी विद्याओं में निपुण हो गया, सारी विद्याओं में निपुण। गुरु ने उसकी परीक्षा ली, वर्तंतु ने परीक्षा ली, सब में कोस पास हो गया, सब में पास, सब में उत्तीर्ण। अब कोस ने आज गुरु वर्तंतु जी को प्रणाम करा, नमन करा, और नमन कर कर वहां से जाने लगे, तो वर्तंतु ऋषि ने रोका कोस को, कोस रुको, जी गुरुदेव आज्ञा दीजिए। गुरु जी ने आज्ञा दी कि एक काम करो, तुमने विद्या अध्ययन करी है, पर हमको विद्या अध्ययन करने की भेंट नहीं दी है। गुरु जी आप आज्ञा करो, मैं आपको क्या भेंट दे दूं? आप आज्ञा तो करो, मैं आपको दूं क्या? क्या प्रदान करूं मैं आपको, आप बोलिए। गुरु जी ने कहा 14 करोड़ सोने की मुद्रा। वर्तंतु जी कहते हैं कि मैंने जो तुम्हें पढ़ाया, विद्या अध्ययन कराया, उसके लिए 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा मुझे लाकर दीजिए। कोस की आंख में से आंसू बहने लगे। गुरुवर, मैं एक साधारण सा ब्राह्मण का बालक हूं, साधारण सा ब्राह्मण का बालक हूं, और 14 करोड़ सोने की मुद्रा में विद्या अध्ययन करने के लिए
या मैंने जो पढ़ाई करी या विद्याध्ययन करी उसके लिए मैं 14 करोड़ सोने की मुद्रा कहां से दे सकता हूं? कैसे दे सकता हूं? नहीं नहीं नहीं, तुमने पढ़ाई करी है तो तुम्हें 14 करोड़ सोने की मुद्रा मुझे गुरु दक्षिणा में देना पड़ेगी। 14 करोड़ सोने की मुद्रा मुझे ला कर दो। कोस की आंख में जल भरा हुआ था, मैं ब्राह्मण का बालक हूं, कहां से ला कर दूंगा साहब? कैसे ला कर दूंगा मैं? कैसे लाऊं? कहां से लाऊं? कोस आंख में आंसू भरकर रोते रोते राजा रघु के पास चले। राजा रघु जिनसे रघुवंश बना था, जिससे रघुकुल की रीत रखाई थी, उस राजा रघु के पास में कोस ब्राह्मण पहुंच गया। कोस की आंख में आंसू भरे हुए हैं, आंखों में जल भरा हुआ है। एक शमी की पत्ती, एक शमी के पुष्प का महत्व क्या होता है उसको जरा अच्छे से समझना। ये शंकर भगवान के 3 नंबर का पुष्प का वर्णन चल रहा है, शमी के पुष्प का। पहला वाला कौन सा था? पारिजात। दूसरा कनेर। आज कौन सा चल रहा है? शमी। इसके महत्व को जरा ध्यान से समझिएगा। यहां तक शमी के फूल का महत्व कहा गया है। कोई 24 घंटे भी अगर मदिरा में डूबा रहता है, नशे में डूबा रहता है, चाहे वो मदिरा का नशा हो, चाहे वो किसी चीज का भी नशा हो, उस तक के लिए शमी का पुष्प बड़ा कारगर बन जाता है। शिव जी को बस कहां चढ़ाना है और उसका प्रयोग कैसे करना है वहां तक लाभ कर जाता है हमारा। कितना भी मदिरा में डूबा व्यक्ति, वहां तक के लिए ये शमी का पुष्प और शमी की पत्ती कारगर। वैभव के लिए तो है, संपदा के लिए तो है, धन के लिए तो है, पर शमी की पत्ती की महत्वता और पुष्प की महत्वता कोई साधारण नहीं है। कोस रो रहा। वरतंतु ने कहा, वरतंतु ऋषि बोले 14 करोड़ सोने की मुद्रा मुझे चाहिए। और रोता रोता वो ब्राह्मण का बालक कोस, मैं ब्राह्मण, मैं ये 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा कहां से लेकर आऊंगा? राजा रघु के पास पहुंच गए। राजा रघु अपने आनंद के साथ, रघु करते क्या थे? शिव जी की आराधना, शंकर का भजन, शंकर की गुणगान। इसलिए रघुकुल में सूर्य की आराधना और शिव की आराधना दोनों होते आई है, दोनों होते कर रहे हैं शिव आराधना। बाबा का गुणगान, बाबा का स्मरण जपते शिवाय 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 ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। कोस राजा रघु के पास पहुंचे। राजा रघु शिव जी की भक्ति में लगे थे, पूजन से उठे। जैसे ही उठे, कोस ने हर हर महादेव जम के चिल्लाया, हर हर। जैसे ही कोस हर हर महादेव चिल्लाए, राजा रघु की दृष्टि पड़ गई। राजा रघु ने देखा, और राजा रघु की दृष्टि जब पड़ी तो दृष्टि पड़ते ही राजा रघु ने कोस को पास में बुलाया। हे बालक, इधर आओ। ब्राह्मण देवता, जरा इधर आइए। ब्राह्मण देव आइए,
ब्राह्मण पधारे। राजा रघु शिव मंदिर से बस बाहर निकले ही थे, राजा रघु ने कौत्स को हाथ जोड़कर निवेदन करा, आप कौन हो, कहां से आए हो, क्या चाहते हो, कैसे आना हुआ, बताओ। कौत्स ने बस आंख से आंसू लगातार बह रहे हैं, आंख से आंसू झड़ रहे हैं और कौत्स रो रहा है। सब कुछ झूठा हो सकता है पर नेत्र का अश्रु झूठा नहीं होता। दिल में कहीं ना कहीं चोट लगी होती है, तभी आंख में आंसू आ ही जाता है। कहीं चोट लगी होती, हृदय में कहीं ना कहीं चोट लगी, अश्रु आया। पर कलिकाल में, कलयुग में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो झूठा भी रो लेते होंगे, उनका भी कोई ठिकाना नहीं है। क्या करें? पर झूठे आंसू अलग दिख जाते हैं, हृदय से रोया हुआ जीव अलग दिख जाता है। कौत्स ब्राह्मण के बालक हो तुम, तुम्हारे मस्तक का त्रिपुंड बता रहा है, तुम्हारी शिखा बता रही है, तुम्हारा परिधान बता रहा है, कंधे पर पड़ा हुआ यज्ञोपवीत बता रहा है, दुर्बल शरीर बता रहा है। क्या चाहिए आपको? कौत्स ने कहा, जिस गुरु जी के यहां मैंने विद्याधन करा है, बर्तंतु जी के यहां, उनको गुरु दीक्षा में 14 करोड़ सोने की मुद्रा देना। 14 करोड़। राजा रघु ने हाथ जोड़कर कहा, ब्राह्मण देवता, 3 दिन पहले मैंने यज्ञ करवाया था, मेरे राजकोष में जितना धन था मैंने वो सारा धन उस यज्ञ में लगा दिया, सारा धन मैंने यज्ञ में लगा दिया। ब्राह्मण देवता 14 करोड़ सोने की मुद्रा कैसे दे सकता? अगर धन होता तो मैं आपको देता, और 14 करोड़ सोने की मुद्रा अगर आप 5,000, 10,000, 25,000, 50,000 मांगते तो भी दे देता, 1 करोड़ भी मांगते तो भी दे देता। और 14 करोड़ सोने की मुद्रा राजा रघु अगर वचन दे दे तो फिर देना तो पड़ेगा ही सरी, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। मैं कैसे 14 करोड़ सोने की मुद्रा आपको दे दूं? कोई सहज है 14 करोड़ सोने की मुद्रा एकत्रित करना? कैसे दूं मैं आपको? ये 14 करोड़ सोने की मुद्रा आप मांग रहे हैं ब्राह्मण देवता। कौत्स ने हाथ जोड़कर निवेदन करा, मेरे को गुरु दक्षिणा में देना है 14 करोड़ सोने की मुद्रा। अब राजा रघु वो 14 करोड़ सोने की मुद्रा कैसे लेकर आते हैं, कैसे शमी के फूल की महत्वता का वर्णन होता है, कल की कथा में श्रवण करेंगे।